आज के इस वीडियो में आपको जो है कक्षा 10 विज्ञान का यानी कि फिजिक्स की जो है न्यूमेरिकल बताएंगे, जो कि विद्युत धारा चैप्टर से है। जो कि आज के इस वीडियो में आपको हम 5 ऐसे न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये डे 6 है, यानी कि आपको हम डे 1 से करा रहे हैं। 1 में आपको अवतल दर्पण कराए थे, 2 में लेंस की सवाल कराए थे, और डे 3 यानी कि पार्ट 3 में जो है आपको हम मानव नेत्र की सवाल बताए थे। पार्ट 4 और 5 में आपको विद्युत धारा के कुछ सवाल ही बताए हैं। अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना, ये सीधा का सीधा आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा। बोला है आकृति में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए मान लो इस पॉइंट से लेकर हमें इस पॉइंट के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। जो धारा प्रवाहित होगी इस पॉइंट से चलेगी, और यहाँ जब धारा चलेगी तो ये धारा इसमें से होकर आगे बढ़ेगी, यानी कि यहाँ से जाएगी, इस प्रतिरोध में धारा जाएगी और इससे निकलकर इधर आएगी। फिर वही धारा इसमें जाएगी, फिर इसमें से धारा होते हुए फिर आगे निकलेगी, फिर वही धारा इसमें जाएगी। और जब एक ही धारा बार बार सब में जाए तो ऐसे क्रम को हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दिया गया प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, दिया गया प्रतिरोध, दिया गया प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिखेंगे, दिया गया प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो यहां पर लिखेंगे अब तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में हो तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध R होता है ये हो जाएगा R1 प्लस में I2 प्लस R3 प्लस, पहले चेक कर लो कितने प्रतिरोध हैं, तो 1 2 3 4 प्रतिरोध है, तो R4 तक ले जाओ। जितने प्रतिरोध रहेंगे, 2 रहेगा तो R2 तक ही लाएंगे, 3 रहेगा R3, 4 रहेगा 4, अगर और जुड़ा होता तो और ले जाते। तो R1 के स्थान पर कितना है 4, R2 के स्थान पर कितना है 8, R3 के स्थान पर कितना है 12। ये जो बना है ये ओम का चिन्ह है, अभी लास्ट में ओम को लगा देंगे। प्लस में R4 कितना है 24 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, 20 20 40 4 44, 44 में 4 जोड़ेंगे 44 4 48 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर ओम को लगा देते हैं। ये ओम होता है, यानी कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 48 ओम आएगा, जो कि यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। और आपके समझ में आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। और ध्यान देना, जब ऐसे लाइन से जुड़ा हो तो इस क्रम को हम लोग श्रेणी क्रम बोलते हैं, मतलब ये श्रेणी क्रम में है। अब यहाँ पर देखिए आकृति 2 में जो है, यानी कि दूसरा जो यहाँ पर बना है, इसमें भी तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसमें भी हम लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध। अच्छा ये किस क्रम में है पहले ये चेक कर लो। तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर देखिए, ये जो है एक ही पॉइंट, मान लो यहाँ से करंट आया होगा यहाँ पर, और इस पॉइंट सबका पॉइंट ला के जो है इसमें जोड़ा गया। ये जो तार है यानी कि सबका पॉइंट एक ही बिंदु से जोड़ा गया है, मतलब यहाँ से जाने वाली धारा इसमें अलग होगी, मतलब ऐसे चली जाएगी यही धारा, फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, मतलब ये धारा पारी पारी सब में गई है। लेकिन इसमें क्या था, एक धारा क्रॉस करके गई है, मतलब सीधा नहीं गई, इसमें का पॉइंट सीधा इसमें नहीं ले जाया गया, इसमें से होकर ले जाया गया। तो ये श्रेणी क्रम में था। लेकिन यहाँ पर जो है ये सीधा, यहाँ पर देखो सबका पॉइंट जोड़ा गया। जब सबका पॉइंट एक ही बिंदु से जोड़ा जाए तो ये जो है आपका समांतर क्रम होता है। और समांतर क्रम का फार्मूला होगा 1/r बराबर का 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 प्लस में 1/r4 होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 प्रतिरोध हैं। तो 1/r इक्वल का 1/r1 कितना है, तो ऊपर 4 है, I2 कितना है तो 8 है, R3 कितना है तो 12 है, R4 कितना है 24 है। ठीक, अब इसको लघुत्तम लेकर हम सॉल्व करेंगे तो 1/r ये हो जाएगा 4 8 12 24 का जो लासा आएगा वो 24 आएगा। तो 4 छंग 24, 6 बार में 6 का नम 6 होगा, प्लस 8 त्रिक का 24, 3 बार में 3 का नम 3, 12 दूनी 24, 2 का नम 2, 24 का नम 24, 1 का नम 1 हो जाएगा। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। तो 1/r इक्वल 6 3 9 9 2 11, 11 कितना होगा 12 बटे में कितना 24 होगा। तो 12 का नम 12 होगा, 12 दूनी का 24, तिरछा गुणा करा दो, आर का नम आर हो जाएगा, इधर से करेंगे 2 का नम 2 हो जाएगा, यहाँ पर ओम लगा देंगे। ये इसका जो है आंसर होगा, जो कि ये भी आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए सवाल नंबर दूसरी थी, अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी। और विश्वास के साथ इतना कह सकते हैं कि सवाल नंबर 1 और 2 आपके समझ में आया हो। सवाल नंबर तीसरी जो है, दिए गए विद्युत परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर 2 ओम यानी कि 2 ओम के साथ यहीं पर आई दिया है, और यहाँ 8 ओम दिया है, यहाँ पर 1 एम्पियर। तो थोड़ा सुनिएगा, पहले हम केवल इतने को ही सॉल्व करेंगे, इससे मतलब नहीं है, केवल हम इतने को ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला यूज होगा V बराबर का आई आर यूज होगा। ठीक, तो V कितना है, V हमको पता नहीं है, I कितना है, I हमारा है, I का मतलब धारा, धारा 1 एम्पियर है, तो 1 कर दो। प्रतिरोध कितना है 8 ओम है, तो 8 कर दो, तो V बराबर कितना आएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ के लिए अलग से V यूज करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे V बराबर
आई आर, तो आई इंटू आर, तो V कितना है ये हम निकाल चुके हैं, 8 वोल्ट आएगा। I कितना है, तो I तो हमें यहाँ निकालना ही है, गुणे में R कितना है, तो R यहाँ पर 2 है। तो 8 बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे, बटे में आएगा I, 2 एक नम 2, 2 चौक 8, तो I बराबर हो जाएगा, I बराबर कितना होगा, 4 ओम हो जाएगा। यही जो है इसका फाइनली आंसर होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। ये सवाल नंबर हमारी तीसरी थी, जो कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छे समझ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना तरीका अलग दिया था। तो ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग बताइएगा। तो ये तीसरे नंबर है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि चौथी नंबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर चौथी हमारे सामने है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो ए और बी के बीच निकालना है। तो यहाँ से कोई धारा आएगी, यहाँ से धारा जो है डिवाइड होगी, मतलब इधर भी आएगी इधर भी आएगी। जब धारा बढ़ती है तो ऐसे कंडीशन में ये समांतर क्रम होता है। लेकिन जो धारा इधर गई होगी, आप बताइए यहाँ पर जो गई होगी, अब ये धारा इसमें से क्रॉस होकर इसमें गया होगा, मतलब ये दोनों क्रॉस, मतलब ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम है। जनाई दे रहा, जो एक ही लाइन में जुड़ा हो वो क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो 1 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये ऊपर वाला केवल कर रहे हैं, तो श्रेणी क्रम के लिए R होता है, R1 प्लस R2, मतलब दोनों जुड़ता है। तो ये R बराबर हो जाएगा 2। तो इसको हम R डैश कर देते हैं, क्योंकि अभी ऊपर का ही निकाले हैं। नीचे का भी वैसे होगा, तो लिखेंगे पुनः, मतलब फिर से 1 ओम तथा 1 ओम, जो नीचे का है 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो फिर से यहाँ पर R डबल डैश निकालेंगे। अगर R डैश निकालेंगे तो मैच कर जाएगा, R डबल डैश निकालेंगे तो श्रेणी क्रम के लिए जुड़ता है, तो 1 + 1 होगा, तो 2 ओम ये भी हो जाएगा, 2 ओम दोनों हो गया। अब जब ये दोनों जुड़कर हो गया और ये दोनों जुड़कर एक में हो गया, तो ये दोनों अब किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, मतलब R डैश ऊपर का और R डबल डैश नीचे का। तो यहाँ पर लिखेंगे अब R डैश तथा R डबल डैश, R डैश तथा R डबल डैश ये जो है समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। जब ये समांतर क्रम में होंगे तो अब इसका फार्मूला यूज करेंगे। तो समांतर क्रम के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/r बराबर R1 कितना है, 2 है, R2 कितना है, ये भी 2 है। तो R1 का मतलब भैया ये पहला वाला R डैश, R2 का मतलब R डबल डैश, ठीक, यहाँ पर समझिएगा। तो 1/r बराबर होगा, दोनों में 2 2 है, तो 2 2 लघुत्तम 2 ही आएगा, तो ऊपर 1 1 जुड़ेगा। तो 1/r बराबर 1 1 2 बटे में 2, 2 से 2 काटेंगे एक बार, R ही का नम हो जाएगा R, 1 का नम हो जाएगा 1 ओम। तो R बराबर कितना हो गया, 1 ओम, और इसी को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना आ गया, 1 ओम आ गया, जो कि हमसे पूछा था A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम, और यही जो इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर ये कौन सी थी, चौथी थी। अब हम देखेंगे पांचवी, जो कि इस वीडियो की वो लास्ट सवाल है। अब यहाँ पर देखिए जो पांचवी नंबर सवाल आपके सामने है, इस मॉडल की सवाल जो है आपको इसके पहले वाले पार्ट यानी कि 5 में भी आपको बताए थे, और यहाँ ये कौन सा छठवां पार्ट है। अगर आप जो है 1 से लेकर 6 पार्ट तक देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसके बाद एक पार्ट और बनाएंगे जो आपको चुम्बक वाले में बता देंगे, क्योंकि चुम्बक वाले से भी जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए निम्नांकित परिपथ में गणना कीजिए। नंबर 1, ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो पहले इसमें जो है ए और बी, मतलब यहाँ मतलब ये पूरे का जो है पहले क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो आइए इसका हम चित्र की सहायता से जो है तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो चित्र से थोड़ा आप लोग यहाँ समझिएगा कि करंट यहाँ से प्रवाहित होगा और एक यहाँ से प्रवाहित होगा। तो यहाँ से जब करंट प्रवाहित होगा तो यहाँ पॉइंट पर आते ही ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, इधर उधर। जब ये 2 भागों में बटेगा तो ये वाला, मतलब जो ये वाला आया, क्योंकि इसका जॉइंट डेट सीधा यहाँ से हो गया, तो ये वाला और ये सब ये आपका किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। लेकिन जब ये करंट यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा तो यही करंट इसमें से होकर इस आएगा, इसमें से होकर आएगा इसमें, फिर इसमें से होकर इसमें। जब होकर आए किसी में से तो ऐसे कंडीशन में ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, मतलब 1 2 ये 1, ये तीनों आपका किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो पहले इसको हम श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे। तो 1 ओम यहाँ लिखेंगे चित्र में 1 ओम 2 ओम तथा 1 ओम, मतलब ये वाला श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए यहाँ पर R डैश निकालेंगे। फाइनली देखिए समांतर श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है ये R डैश, यानी कि R बराबर होता है R1 R2 R3 होता है। तो यहाँ पर R नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये 4 ओम बचा है, क्योंकि जब तुल्य प्रतिरोध फाइनल निकलेगा तब हम R करेंगे।
तो आर डैश बराबर ये कितना है R1 का मतलब 1 है, R2 2 है, R3 1 है। तो आर डैश बराबर होगा 1 1 2 2 4 ओम हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर पुनः ये जो ये निकल कर आया सब एक में हो गया, तो अब इधर का ये पूरा एक में आ गया और इधर का ये अलग है, तो ये दोनों आपका हो जाएगा किसमें? समांतर क्रम में होगा। तो आर डैश मतलब ये जो निकाले हैं और ये जो 4 है, आर डैश तथा 4 ओम समांतर क्रम में होंगे। किस में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। अब इतना कहने के बाद जो है ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो अब ये फाइनली भी हो गया। अब यहाँ पर बचा भी तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि एक भी ओम वाला नहीं बचा। ये तीनों हो गया और ये हो गया, चारों हो गया। तो अब ये फाइनली आएगा तुल्य प्रतिरोध। क्या आएगा? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला करेंगे आर, तो लेकिन समांतर क्रम के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 होगा। तो 1/r बराबर 1/r1 का मतलब देखिए यहाँ पर R3 कर दिया गया, नहीं दो ही तो है, दो ही है तो R2 वही तक रहने दो। R1 का मतलब है कि आर डैश कितना है? 4 ओम है। और R2 कितना है? ये मतलब दूसरा वाला कितना है? ये भी आपका 4 है। तो 1/r बराबर 4 4 मिल ही रहा है तो ऊपर जोड़ दो, 1 + 1 हो जाएगा। तो 1/r बराबर 1 1 2 बटे में 4, 2 ही का नम 2, 2 दूनी का कितना होगा? 4 होगा। 1/r बराबर 1/2 आएगा। तिरछा गुणा कराएंगे तो r बराबर इधर से कराएंगे 2 ओम, यानी कि तुल्य प्रतिरोध जो आ गया वो कितना आ गया? 2 ओम आ गया। यानी कि ये पहला वाला जो आंसर आ गया कितना आ गया? ये 2 आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं कितना आया है? 2 आया है। अब इतना कहने के बाद सेकेंड नंबर क्या बोला? बैटरी से प्रवाहित धारा की गणना करो। तो यहाँ पर साइड में सेकेंड नंबर क्या बोला? धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका एक फार्मूला होता है I बराबर V/R होता है। I बराबर V/R होता है। तो V आपका चित्र में दिया है कितना? 2 वोल्ट है। R कितना? R जो निकाले यहाँ पर देख सकते हैं, R जो निकला है वो 2 आया है। तो यहाँ पर हम R के स्थान पर भी कितना करेंगे? 2, 2 से 2 काट देंगे तो ये 1/1 यानी कि 1 आएगा। इसका I का मात्रक जो होता है ये एम्पियर होता है। तो धारा कितना हो गया? 1 एम्पियर हो गया। अच्छा, फिर क्या बोला? 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। यहाँ पर जो है हम विभवांतर निकालेंगे V। तो तीसरा क्या बोला है? विभवांतर V बराबर क्या होता है? IR। तो I यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम निकाले। एक बात आती है R की, तो R पूरा नहीं लेना है। यहाँ पर बोला है 2 ओम, तो यानी कि R यानी कि 2 ओम ही लेंगे। तो यहाँ पर 2 करेंगे तो वो 2 का नम कितना हो जाएगा? 2। इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो इस तरीके से करिए, जो कि बोर्ड में जो हाईएस्ट नंबर का न्यूमेरिकल में सवाल पूछता है वो यहीं से पूछता है, क्योंकि एक में ही 3 दिया है। यूपी बोर्ड में 2 नंबर का पूछता है, 2 2 4 2 6 नंबर का क्वेश्चन। बाकी अदर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, वहाँ पर अब कितने नंबर का रहता है ये तो नहीं बता सकते। बाकी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको समझ में आए होंगे। और आप सभी पार्ट को देखिएगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि हम 1 2 पार्ट को देखेंगे तो डाउट क्लियर कहाँ हो पाएगा भाई। पूरा देखेंगे तो आपका पूरा फाइनली डाउट क्लियर होगा। और पूरा प्लेलिस्ट आपको नया प्लेलिस्ट लिंक में दे दिए हैं, वहाँ पर जाइएगा, लाइन से आप क्वेश्चन देखिएगा। और बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी ही आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।